हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू दृष्टि फॉर सक्सेस। एज वी हैव कंप्लीटेड 7 केस स्टडी, इफ यू आर डिडंट वॉच दैट वीडियो, चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Today we will discuss case study number 8. I have again taken this case study from CBSE sample paper for basic mathematics. Now exams are so near, so keep learning and keep practicing. If you have any queries, you can write it in comment box. If you didn't subscribe the channel yet, subscribe it so that you can find the latest important videos notification for our upcoming exams first. If you find the video useful, like the video. So now let's start our question. हमारा केस स्टडी नंबर 8 है. ये हमारे बेसिक सैंपल पेपर का क्वेश्चन है. इसमें क्या कहा गया है, मैथमेटिक्स टीचर ऑफ अ स्कूल टुक हर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट टू शो रेड फोर्ट. मैथमेटिक्स के टीचर ने स्टूडेंट्स को लेके गई रेड फोर्ट के लिए. एक स्टोरी बेस पे दिया गया है. इट वॉज अ पार्ट ऑफ देयर एजुकेशनल ट्रिप. यहां तक हमारे क्वेश्चन से कोई वो नहीं है. द टीचर हैड इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री एज वेल. शी नेरेट द फैक्ट ऑफ रेड फोर्ट टू स्टूडेंट्स. उन्होंने रेड फोर्ट के बारे में स्टूडेंट्स को बताया. देन द टीचर सेड. तो टीचर ने क्या बोला, इन दिस मॉन्यूमेंट वन कैन फाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ अ सॉलिड फिगर्स. इस मॉन्यूमेंट में आपको सॉलिड फिगर्स दिखेंगे. लाइक ये हेमिस्फीयर दिख रहा है, ये सिलेंडर शेप दिख रहे हैं, ये हेमिस्फीयर दिख रहे हैं. तो ये सॉलिड फिगर्स हैं आपके. देयर आर 2 पिलर्स विच आर सिलेंड्रिकल शेप. 2 पिलर्स हैं जो किस शेप में है, 2 पिलर्स हैं जो पिलर्स किस शेप में है. तो आप फिगर में देख सकते हो ये सिलेंड्रिकल शेप में है, कुछ हेमिस्फीयर शेप में है एंड कुछ ये जो सिलेंडर शेप में है. ठीक है, तो हमें कहा है दो पिलर्स हैं, वो किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है. उसके बाद कहा है ऑल्सो 2 डोम्स एट द कॉर्नर. 2 डोम्स है कॉर्नर पे, 2 डोम्स है कॉर्नर पे. ठीक है, आगे क्या कहा है, विच आर हेमिस्फेरिकल. ये हेमिस्फेरिकल शेप में. ठीक है, 7 स्मॉल डोम्स एट द सेंटर. सेंटर में 7 स्मॉल डोम्स हैं. ठीक है, ये बता दिया हमें. ठीक है, आगे कहा है फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी ऑन इंडिपेंडेंट डेज टेक प्लेस नियर दिस डोम्स. फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी इन डोम्स के पास में ही होती है. तो हमें क्वेश्चन में कहा है, हमें 2 सिलेंड्रिकल पिलर दिए हुए, एट द एंड 2 हेमिस्फेरिकल डोम्स दिए हुए और 7 डोम्स दिए हुए. इन्हीं के बीच में इंडिपेंडेंस डे पे फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होती है. ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन किस तरह के पूछे हैं हमें, एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए जो मैंने पढ़ा है. ठीक है, चलो अब क्वेश्चन कैसे पूछे. क्वेश्चन बहुत इजी पूछते हैं. अगर आपको केस स्टडी नहीं भी समझ में आती है तो भी ये क्वेश्चन आप इजीली, अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा है, हाउ मच क्लोथ्स मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू कवर 2 बिग डोम्स ईच ऑफ रेडियस 2.5 मीटर. ठीक है, कॉर्नर में हमने देखा था 2 हेमिस्फेरिकल ये डोम बने हुए थे. तो इनको कवर करना है हमें. तो इनको कवर करने के लिए कितना क्लोथ चाहिएगा. तो पहली बात तो हमें यहाँ पे क्लोथ पता करना है, तो टीएसए या सीएसए निकलेगा. सेकेंड चीज, अब इनके बेस तो कवर होंगे नहीं, हम टॉप से कवर करेंगे. तो बेस नहीं होगा तो हम क्या निकालेंगे, सीएसए निकालेंगे दोनों डोम्स का. ठीक है, तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर. सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर. अब कितने डोम है, 2 डोम है, तो 2 पाई आर स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2. ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है अपने को, 2.5 मीटर. तो 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2. ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22 44. और 2.5 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा, 6.25 इंटू ये 2 भी है तो इसको 88 कर लेते हैं. ठीक है, अपॉन 7. ठीक है, इनको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर क्या होगा, इनको इंटू करने पे आपका आ जाएगा 550/7. और जब कैंसिल आउट करेंगे हम तो यह आ जाएगा 78.57 मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 78.57 मीटर स्क्वायर. ठीक है, हमारा सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर. ठीक है, सिलेंड्रिकल पिलर का वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच. सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी हमें फिगर की जरूरत नहीं पड़ी. थर्ड क्वेश्चन हमें पूछा है, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 पिलर्स इफ हाइट ऑफ द पिलर इज 7 मीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 1.5 मीटर. जो हमारे 2 पिलर्स थे
डोम नहीं पूछा, इस बार पिलर पूछा। पिलर किस शेप में थे? सिलेंडर शेप में थे। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दिया था ये सिलेंडर शेप में थे। तो इनका हमें लेटरल सरफेस एरिया में सीएसए फाइंड करना है। ठीक है, तो सीएसए के लिए हम सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा? सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर हमारा होता है 2πRh। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 सिलेंड्रिकल पिलर है। देन 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है 1.4 मीटर इंटू हाइट कितनी दी हुई है 7 मीटर इंटू 2। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 2 88 इंटू 1.4। ठीक है, तो 88 इंटू 1.4 हमारा कितना हो जाएगा? 88 इंटू 1.4 हो जाएगा हमारा 123.2 और लेटरल सरफेस एरिया यानी सीएसए है तो मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट लगेगी। तो आंसर कितना हो जाएगा? 123.2 मीटर स्क्वायर। हमारे क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है? हाउ मच इज द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर इफ द रेडियस ऑफ अ बेस इज 3.5 मीटर। मतलब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड करना है हमें। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर एंड क्यूब। ठीक है, इक्वल्स टू 2/3 पाई की वैल्यू वही 22/7 आर क्यूब। आर कितना है? 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, 7 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करके हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 44, 44 इंटू 0.5 एंड 3.5 एंड 3.5। तो ये हमारा इंटू करने पे आ जाएगा 269.5। बस इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन दी है, वैसे केस स्टडी बहुत ईजी है। डिवाइड में 3, अगर 269.5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ये आएगा 89.83 मीटर क्यूब। वॉल्यूम पूछा है तो यूनिट क्या लगेगी? मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 89.83 मीटर क्यूब। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? What is the ratio of sum of volumes of two hemisphere of radius 1 centimeter each to the volume of sphere of radius 2 centimeter each? वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो किस किस का? सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर। टू हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का सम, तो 2 से इंटू कर लेते हैं। हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का होता है 2/3 पाई आर एंड क्यूब डिवाइडेड बाई रेशियो पूछा है, डिवाइड में ले लेंगे या रेशियो भी करके ले सकते हो आप। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इनका हमें रेशियो निकालना है। रेडियस हमें क्या दिया हुआ है? इसका 1 सेंटीमीटर, मतलब इसको स्मॉल आर ले लिया तो इसको कैपिटल आर ले लो। वैल्यूज पुट करेंगे अगर हम तो 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2 2 4 पाई आर क्यूब एंड ये क्या हो जाएगा? 4 पाई कैपिटल आर क्यूब। 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल। ठीक है, तो स्मॉल आर का फॉर्मूला कितना? स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी है 1 सेंटीमीटर तो 1 का क्यूब एंड कैपिटल आर की वैल्यू दे रखी है 2 तो 2 का क्यूब। तो 1 का क्यूब होता है 1 एंड 2 का क्यूब होता है हमारा 8। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1:8। ठीक है, इसी के साथ हमारी केस स्टडी नंबर 8 कंप्लीट होती है, जो बहुत इजी थी, बस थोड़ी कैलकुलेटिव थी। वैसे हमें फॉर्मूले लर्न हो और हमारी कैलकुलेशन अच्छी हो तो इजीली हम बेसिक के बच्चे आराम से इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट हो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग।